हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की आप सभी श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं उपस्थित हूं अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर, और इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मीन राशि की, अर्थात मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर दी से, दू से, था से, झ से, य से, दे से, दो, चा या ची से शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो मीन राशि है। और इस वीडियो में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, गृह सुख के क्या हाल है, वाहन सुख प्राप्त होगा नहीं होगा, प्रेम संबंध में कहीं लड़ाई झगड़े अफवाहें, इन वजह से जो है ना कहीं प्रेम संबंध में कोई दरार तो नहीं आने वाले हैं, या फिर शिक्षा का क्या हाल है, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो विवाह के लिए बातचीत कहीं चल रही है, वर वधू के आपस में बातचीत चल रही है दोनों परिवारों के बीच में, तो क्या वो बात मुकम्मल हो पाएगी, दाम्पत्य जीवन के क्या हाल है, या फिर जीवन बिजनेस को लेकर के आपके क्या स्थिति रहने वाली है इस महीने, यानी कि आपका बिजनेस अप जाएगा, डाउन जाएगा, या फिर सामान्य रहने वाला है। नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए क्या हाल है, बॉस के साथ बनने वाली है नहीं बनने वाली है, कलीग के साथ में क्या कुछ रिश्ते रहने वाला है, कहीं आलस्य की वजह से परेशान तो नहीं होंगे, या फिर एकदम ऊर्जा तो है लेकिन काम का श्रेय नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है। धन की स्थिति यानी कि आर्थिक लाभ का क्या हाल है, या फिर और अंत में बात करेंगे आपका भाग्य कैसा रहने वाला है। यानी कि ये सारी चीजें, जितने भी वस्तु बिंदु मैंने आपको बताया, विषय बताया, उन पर आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे बिना विलंब किए। हाँ, इस वीडियो को मैं दो विधा से बनाने वाला हूँ। पहले वैदिक ज्योतिष से बोलूंगा, फलादेश करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करने वाला हूँ। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा, जैसे कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, उसके बाद जाकर के आप देख सकते हैं उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र है, इन तीनों का अलग अलग फल होगा, अलग अलग फल, सभी नक्षत्र वालों के सभी नाम के लिए अलग अलग फल होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, लाइक करना और कमेंट करना। वैसे भी पवित्र महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय लिखेंगे, या फिर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम विष्णवे नमः, कुछ भी लिख दीजिए ताकि आत्मीय संबंध स्थापित हो आप और हमारे बीच में। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो महीना है, देखिए साधारण है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से साधारण है। साधारण किस मायने में है, देखिए एक बात और पहले दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। साधारण होने के बावजूद आपका जो मनोबल है वो नहीं टूटने वाला है, बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो ये मान कर चलिए कि असाधारण समय को भी बिल्कुल आप अपने पॉजिटिव बना लेंगे, आप अनुकूल बना लेंगे, ये मान कर चलिए आप इस महीने। लेकिन साधारण महीना है वो मैं किस लिए कह रहा हूं ये पहले समझ लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये जो चार हैं भाव, ये जो भाव हैं वो खाली हैं। और जब भी ये भाव खाली होते हैं आप अथाह समृद्धि प्राप्त कर लें, आप अपार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं, आप राजाधिराज महाराज हो जाएं, आपको हर एक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिले, बावजूद इसके मन में एक ऐसा ऐसा एक संकोच रहता है, या फिर मन में एक कचोटता है मन को कि कोई चीज अधूरी रह गई है, कुछ अधूरा है, कुछ जो प्राप्त करना चाह रहा है वो प्राप्त हुआ नहीं, हुआ बहुत कुछ लेकिन प्राप्त हुआ नहीं, ये महसूस होगा आपको इस महीने। लेकिन हाँ मिलेगा। स्वास्थ्य की पहली बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, खराब नहीं है। गुरु आपका राशि का स्वामी जो है गुरु है, गुरु अच्छी स्थिति में है, डिग्रियों के लिहाज से अच्छा है। सेकंड हाउस का है राहु के साथ में, जो कि 30 अक्टूबर तक रहने वाला है, बावजूद इसके डिग्रियों के मामले में अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, मानसिक तौर पर आप स्ट्रांग रहेंगे इस महीने। अब बात कर लेते हैं गृह सुख कैसा रहने वाला है और वाहन सुख है या नहीं है, इष्ट मित्र सगे संबंधी भूमि इत्यादि से क्या कुछ है। तो ये जो महीना है वो मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन अच्छा होने के बावजूद आपको भगवान गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी बेहतर बनाने के लिए, अन्यथा साधारण रहने वाला है। घर खरीदने की सोच रहे हैं,
खरीदेंगे नहीं तो अभी अधिक मास में तो मत खरीदना। ना गाड़ी खरीदनी है, ना तो घर खरीदना है। हाँ, टोकन मनी दे सकते हैं, कहीं आप एडवांस देना चाहें तो दे सकते हैं, बात पक्की कर सकते हैं, खरीदना मत। बावजूद इसके, इन सब के बावजूद अपने जो दोस्तों से सहायता चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से सहायता चाहते हैं, तो आपको भगवान गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी। चाहे दोस्ती में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे माताजी से ही क्यों ना हो। तो इन सब से एक सहयोग प्राप्त करने के लिए, भूमि में सफलता के लिए, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए भी मैं बोलूँगा। बिजनेस कर रहे हैं आप ना, वैसे भी बुध जो होता है, ये बुध की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, वैसे भी बुध जो बनिया ग्रह है, ठीक है। तो बुध की जो आराध्य है गणेश जी है, गणेश जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, इनमें भी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की क्या हाल है, यानी कि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं आप, तो वो नौकरी पेशा में कैसा रहने वाला है। तो नौकरी पेशा के लिहाज से आप अच्छे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कोई कंजूसी मत करिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए, अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई शक नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है लव लाइफ की, शिक्षा की और संतान सुख की, तो वो भी मुझे स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए सूर्य महाराज जो है 17 अगस्त से लेकर के ये यहाँ जाने वाले हैं, शुक्र जो है वो यहाँ आने वाले हैं, यानी कि 7 अगस्त से शुक्र जो है ना पंचम में आने वाला। लव लाइफ अच्छी होने वाली है, शिक्षा अच्छी होने वाली है, संतान सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 7 अगस्त के बाद, और जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे तो तृतीय शुक्र है, उसके बाद जाकर के आपका जो है अष्टमेश शुक्र है। अष्टमेश का यहाँ आना शुभ नहीं होता है, लेकिन तृतीयश का यहाँ आना शुभ माना गया है, खासकर लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम है। गलतफहमी है, दूर करिए, अच्छे से बढ़िया मिल करके चलिए, अच्छा रहने वाला है। अब अंतिम फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी, तो फाइनेंस की स्थिति भी इस महीने बिजनेस में बुध की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस की स्थिति भी आपके लिए ठीक ठाक है। अधिक खर्चा मत करना, पैसा तो आएगा, जो आएगा वो बचाना, और इन्वेस्ट करने की जहाँ तक बात है, इन्वेस्ट करने में अपने से बड़ों का या फिर अनुभवी लोगों का सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करना, अन्यथा मत करना। अब बात कर लेते हैं भाग्य कितना जब अच्छा है, साथ देगा या नहीं देगा। भाग्य, आपके हनुमान जी की पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो मंगल है। मंगल महाराज जो है ना षष्ठस्थ हैं, यानी कि छठे भाव में हैं, छठे भाव लेकिन मित्र राशि में हैं, चिंता की बात नहीं है। सूर्य भी यहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। और ये अब बुध जो है ऑलरेडी यहाँ पहले से ही विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में त्रिग्रही योग बन रहा है, भाग्य आपका साथ देगा। अगर मैं बात करूं कि भाग्य कितना साथ देगा, तो आपको मैं नक्षत्र ज्योतिष का भी कैलकुलेशन करता हूं, उसके बाद अंतिम में बताऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की, अर्थात जिसका नाम दी से शुरू होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दी वालों के लिए आपकी जो राशि का स्वामी है, जैसे मैंने पहले ही कहा, गुरु है। गुरु अभी वर्तमान में जो नक्षत्र में है वो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के हिसाब से आपके जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, और जो भरणी नक्षत्र है वो 5वां नक्षत्र है, अर्थात प्रत्येरी नवतारा है। नवतारा के हिसाब से प्रत्येरी है, प्रत्येरी के हिसाब से बाधा, यानी कि आपके लिए, यानी कि दी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अगस्त का महीना। अब यहाँ पर यही बात होती है, देखिए ना, वैदिक ज्योतिष क्या कहता है कि आपका जो महीना है वो साधारण जाएगा। नक्षत्र ज्योतिष क्या कह रहा है कि ठीक ठाक नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला, भूभा यानी कि पूर्व भाद्रपदा वालों के लिए, दी नाम से जिनका अक्षर शुरू होता है उनके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी है, शनि की पूजा करनी है। जहाँ जहाँ जो जो ग्रहों की मैंने कहा वो प्राप्त करने के लिए उन ग्रहों की पूजा करनी है, उपासना करनी है, दान देना है, मजबूत करना है, प्रसन्न करना है ग्रहों को, स्थिति ठीक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। दूथ झ यहाँ से जिनका नाम शुरू होता है उनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। जिस हिसाब से गुरु भरणी नक्षत्र में है वर्तमान में, तो क्षेम तारा है। क्षेम तारा के हिसाब से बढ़िया, शानदार, कल्याणप्रद, अच्छा ही अच्छा जो भी काम करेंगे बिल्कुल दिल खोल कर कीजिए नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। अब देखिए ना, यही बात होती है वैदिक ज्योतिष में
समग्र कैलकुलेशन था। नक्षत्र ज्योतिष में जैसे ही आए, इनके लिए ठीक नहीं है समय, लेकिन इनके लिए कल्याणप्रद है, यानी कि अच्छा है। लगभग 100 में से 70% ये स्थिति बनाती है। अब आते हैं रेवती नक्षत्र में। तो रेवती नक्षत्र वालों के लिए जो नवतारा के हिसाब से जो तारा है वो तीसरा तारा है। तीसरे तारा अर्थात विपत तारा। विपत तारा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, यानी कि इससे भी बुरे हाल इसके हो जाते हैं। ठीक है ना, विपत तारा अच्छा नहीं है। यानी कि 6 अगस्त तक सुबह 7:26 तक, जब तक गुरु भरणी नक्षत्र दूसरे चरण में है भरणी नक्षत्र के, तब तक बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद अच्छा तो होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा बनाने के लिए करना क्या है? बृहस्पति की पूजा करनी है। ठीक है ना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज ही हैं। पीली चीजों का दान कीजिए, बृहस्पति की पूजा कीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन खासकर घी का दीपक जलाइए भगवान विष्णु के आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए भी अच्छा होगा। निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि कुछ भी हो जाए, ये राशि वाले इस महीने न भी मिले तो भी हतोत्साहित नहीं होंगे। हतोत्साहित नहीं होने के लिए प्लस पॉइंट ये है कि हनुमान जी की भी पूजा कीजिए, गुरु की भी पूजा और शनि की पूजा, ये 3 कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते लास्ट में कि आपको भाग्य में कितना मिलेगा। नक्षत्र ज्योतिष के लिए अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, जो जो मैंने बताया आपको। ठीक है, उसे क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताना संभव नहीं होता है, वैसे भी हमारे पास धैर्य होता नहीं है ना। कि मैं कई बार वीडियो लंबा बना करके देखा, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाया ज़्यादा वीडियो, तो इसलिए मैं यहीं पर संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा। हाँ, आपको विस्तार में अगर जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले करके आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ज्योतिष के बारे में अपनी कुंडली का डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे। और उस मेरे साथ साथ ही पूरे भारतवर्ष में जो है 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हमारे हैं अपने वेबसाइट में, ऐप में। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप में डाउनलोड करके आप वहाँ से भी हमारे अन्य ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं। तो अब भाग्य की इस तरह बात करें तो 100 में से मैं बोलूँगा 60 से 65% आपके पक्ष में है ये महीना। इतना आप समझ लीजिए। इस 60 से 65% को 90% कैसे बनाना है, जो मैंने पूजा करने के लिए कहा, वो हतोत्साहित नहीं होना है। चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे अनुमति चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।